नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बस अब नहीं छूना मुझे। माँ मुझे जल्दी से नाश्ता दे दीजिए। आज मेरा ऑफिस में पहला दिन है। मैं पहले ही दिन लेट नहीं पहुँचना चाहती। माँ आप ऐसा करो, आप एक रोल बना दो, 2 परांठा और सब्जी का। मैं गाड़ी में खा लूँगी। सीमा ने तैयार होते हुए माँ से कहा। खुद को आईने में देखकर तैयार हुई। सब कुछ परफेक्ट चाहती थी। अपनी पैंट, शर्ट, गले में स्कार्फ, हाथ में बड़े टाइल की घड़ी। तैयार होकर माँ कुसुम जी के पास पहुँची। कुसुम जी ने बेटी को देखा तो आंखों से आंसू बहने लगे। कितने सालों के तप के बाद यह दिन आया है। सीमा जब सिर्फ 10 साल की थी तो उसके पिताजी गुजर गए थे। अकेले के दम पर बेटी को इस लायक बनाया कि आज बेटी एक बड़ी कंपनी में प्रोजेक्ट हेड बन गई थी। अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद इतनी बड़ी कंपनी से बुलावा। यह दिन कुसुम जी के लिए बहुत बड़ा दिन था। लगा जैसे उनके कष्टों की परिणति होने वाली थी। नाश्ता हाथ में लेकर माँ के पैर छूकर निकल पड़ी। ऑफिस में पहुंची, सभी से परिचय कराया। उसके बॉस नलिन। इतना बड़ा ऑफिस और इतने लोग। उसकी आंखें जगमगा उठी। जाते ही काम शुरू कर दिया ऑफिस में। सभी बहुत अच्छे लगे उसे, खासकर बॉस नलिन। हर बात को, काम को अच्छे से समझाते। 2 हफ्ते बीते ही थे। एक दिन नलिन ने उसे कैबिन में बुलाया। काम के बारे में बात करते करते कब वह सीमा के पीछे आ खड़ा हुआ उसे अंदाजा ही नहीं लगा। उसे देख सीमा खड़ी होने वाली थी तो उसे कंधे से पकड़कर बोला, बैठो बैठो सीमा। वह छुअन बड़ी अजीब सी थी और उतनी ही अजीब उसकी नज़र। सीमा अंदर तक सिहर उठी। वो ऐसे स्पर्श को पहचानती थी क्योंकि जाने कितनी बार अलग अलग हाथों ने उसे यहाँ वहाँ छुआ था। कभी बस में, कभी सड़क पर, कभी कॉलेज में। वो तब भी चुप थी और आज भी। फिर वह अचानक से उठी और बाहर चली गई। अब हर दिन नलिन काम के बहाने यहाँ वहाँ छूने लगा और हद तब होती जब छूने के बाद उसे ऐसी नज़र से देखता जैसे विश्व विजय करके उन्माद से मदमस्त हो विचार रहा हो। एक रात कुसुम जी ने उसे अपने पास बैठने को कहा। माँ के पैरों के पास नीचे उसे बैठना बहुत भाता। वह बैठ गई। कुसुम जी ने उसकी सिर में तेल डाला और नरम उंगलियों से मालिश करने लगी। हेलो बेटा, कोई बात है क्या? जाने ऑफिस से लौटने के बाद तू मुरझाई सी लगती है। काम का प्रेशर है क्या या कोई और बात है? कुछ तो बता बेटा। मूंदी हुई आँख से आंसू की बूंद ढुलक पड़ी। माँ की बात सुनकर माँ की गोद में सिर रखकर सिसकने लगी। कुसुम जी घबरा गई। अरे बच्चे, क्या हुआ? क्या मैंने तुझे इतना कमज़ोर बनाया है कि तू किसी परेशानी से डरकर रोने लगे? तू किस माँ की बेटी है यह भी सोच। अकेले तुझे अपने दम पर पाला है। और सुन, मैं तुझसे आज तेरी परेशानी नहीं सुनूंगी, चाहे वह परेशानी कितनी ही बड़ी हो, किसी तरह की हो। अगर तू मेरी बेटी है तो कल अपनी परेशानी के कारण का अंत करके आएगी। बस इतना जानती हूँ, मेरी बेटी कमज़ोर नहीं हो सकती। सीमा को जैसे अपनी शक्ति मिल गई थी। सच ही तो था, अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। नौकरी जाने का डर नहीं था अब उसे। अपने आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं चाहिए। अपने अस्तित्व की रक्षा उसे अब खुद ही करनी होगी। अगले दिन ऑफिस पहुंची, सारा काम सुकून से निपटाया। आज उसकी चाल में आत्मविश्वास था। सभी को ऑफिस में वह कुछ बदली सी लगी। रिया ने पूछ लिया, क्या बात है सीमा, आज तो गजब की खिली खिली लग रही हो तुम। कहीं किसी से प्यार हो गया क्या? हाँ यार, प्यार हुआ तो है, अपने आत्मविश्वास से, आत्मसम्मान से, हिम्मत से। कल माँ ने एक पाठ पढ़ाया, उसके बाद जीवन के प्रति, खुद के प्रति और लोगों के प्रति मेरे देखने का नज़रिया बदल गया। मुस्कुराती हुई सीमा बोल पड़ी। तभी दफ्तर का चपरासी आकर बोल गया, साहब आपको बुला रहे हैं। अपने कैबिन से निकलकर बॉस के कैबिन की तरफ बढ़ी। कोई डर नहीं था आज उसे, उस छुअन का भय नहीं था जिससे उसका रोम रोम सिहर उठता था। कैबिन में पहुंची, सामने बैठी बॉस की आंखों में आंखें डालकर बात करने लगी। जब उसकी पलकें झुकी नहीं उठी हुई थी, फाइल देने के बहाने नलिन ने उसका हाथ छुआ तो शेरनी जैसी उठ खड़ी हुई। सर, आपका हाथ इधर उधर से चल रहा है, उसे संभालिए। शुरू शुरू में मैं आपके इरादे समझ नहीं पाई, आज समझ रही हूँ, वरना मैं चुप बैठने वालों में से नहीं हूँ। आपकी बीवी और पुलिस दोनों तक ये खबर पहुँचाऊँगी और अभी के अभी सभी को बताऊँगी आपकी करतूत। सुधर जाइए, आपके जो 2 छोटे बच्चे हैं, इसीलिए मैं चुप हूँ।
सीमा का यह रुद्र रूप देखकर नलिन घबरा गया। पसीना पोंछता हुआ सॉरी बोलकर ऑफिस से चला गया। सीमा मुस्कुराते हुए बाहर आई। आज उसने अपने अंदर खुद की छुपी ताकत को पहचाना। आज पहली बार उसने किसी को ना कहा था, पहली बार कहा था अब बस। घर पहुंची तो ऐसे जैसे सारे जहां के फूल उसके गालों पर खिल गए थे। माँ ने बेटी के सामने हलवा रखा। माँ जब भी खुश होती बनाती और भगवान को भोग भी लगाती। हे सीमू, मुझे पता है कि तूने अपनी परेशानी का सामना कर लिया होगा और जीती भी होगी। बताना चाहे तो बताना, नहीं तो कोई बात नहीं। सीमा ने माँ को सारी बात बता दी और माँ के गले लग गई। माँ, आपने मुझे एक और जीवन दिया है। आज मैंने अपनी अंदर की शक्ति को पहचाना है, जाना है। आपकी इस विषय में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।